जीने का तरीका स्पष्ट और सही होना चाहिए। शरीर पर खरोच दे तो सह लेंगे, पर आत्मसम्मान पर खरोच ये कदापि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। फिर वो चाहे अपने हो या पराये हो, त्यागना पड़ता ही है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 6 नवंबर 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं लाभ पंचमी के बारे में, मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या रहने वाली है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज के दिन पंचमी तिथि रहेगी रात के 12:41 तक, यानी कि जब 7 तारीख कैलेंडर में लग जाएगी तब भी वहां से 41 मिनट तक पंचमी तिथि रहेगी। मूला नक्षत्र सुबह 11 बजे तक रहेगा, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक है। फिर बात करते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, जिसमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। वो समय आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, सुबह के समय 6:54 से 9:54 तक। दिशाओं की अगर बात करें, यात्राओं की बात करें तो पूर्व और दक्षिण दिशा में आज के दिन यात्रा करना शुभ साबित होगा। पर वहीं पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण आज के दिन दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खाकर के आप अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या दाम योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, मृति योग, भैरी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाभ पंचमी पर भी आपके लिए विशेष कवच के निर्माण होने जा रहे हैं। आपकी जो समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स हैं, मैं हूं, आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना गया है। अगर आप गृहस्थ सुख चाहते हैं, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो, इनसे परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं, तो 10 अवतार विष्णु कवच अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब 10 अवतार विष्णु कवच धारण करने से सौभाग्य, धन संपत्ति, दांपत्य जीवन, संतान सुख और कुसंस्कारों का नाश करके आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। फिर बात आती है पितृ शांति कवच की। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। वे शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ, इन कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आधि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके हर कार्य में अड़चनें आती हैं। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। यदि आप भी पितृ दोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप पितृ शांति कवच धारण कर सकते हैं और अपनी इस परेशानी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है धनदा यक्षिणी कवच की। ये खास तौर पे जब मैं बात करता हूं धनदा यक्षिणी कवच की, ये मेरे उन भाई बहनों के लिए बात करता हूं जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार, वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, जो चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन्स, या ये कहा जाए जिसे हम कहते हैं कि अचानक से बहुत ज्यादा लाभ। ये कवच आप सभी के लिए लाभप्रद है। पैसा कहीं फंस गया हो या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाह रहा हो, ऐसी स्थिति में भी यह कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। समृद्धिशाली होना, लखपति होना, करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है। यह जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता भी यही है। यह जरूरी है कि अर्थ की जो भी प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानून की दृष्टि से उचित हो। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की, यानी कि लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की। और वहां पर हम चर्चा करते हैं अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी,
आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कमी बनी रहती है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपको संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकता है। आपके जीवन में आय से संबंधित परेशानियों से आपको राहत प्रदान कर सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास यह अवश्य आज ही किया जा सकता है। निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। चलिए अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, पर यहीं पे प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स होने के कारण ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की रहेगी, पर अब थोड़ा संभलना होगा, क्योंकि ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हों, उनके साथ में आनाकानी, परेशानी, किसी बात को लेकर डिबेट हो जाना, या डिबेट भी नहीं, ये कहें कि डांट फटकार सुनने को मिल सकती है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो हैं, आप इस समय में बहुत सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। कोई भी रिस्की डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी पैसे का लेन देन इस समय में कर रहे हैं, संभल जाइएगा। कई ऐसे लोगों से इस समय में सामना हो सकता है जो मुंह मियां मिट्ठू हैं, सामने बहुत ज्यादा अच्छे से आपसे बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेम से बात करते हैं, और पीछे ही पीछे आपको काटने में लगे हुए हैं। नौकरी पेशा इंसान है तो आप भी खास तौर पे इस समय में थोड़ा संभल जाइएगा, क्योंकि ये समय जो है आपको अपने सीनियर्स से बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ सकता है। यह कहा जाए कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के यहां पे परेशानियां उत्पन्न हो, आपके किए गए काम के अंदर नुक्स निकाले जाएं, इन सभी से सामना इस समय में करना पड़ेगा, जो फ्रस्ट्रेशन को जन्म दे बैठेगा, और कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा काम कर बैठेंगे, ऐसा कुछ कह बैठेंगे जिससे कि आपकी नौकरी पर बनाए बात। अब गृहिणी है, आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आसपास के लोगों की कई चर्चाएं हैं, कई बातें हैं की जा रही हैं, आपको मुद्दा बना करके की जा रही हैं। वहां पर कोई भी प्रतिक्रिया करने से अपने आप को रोकना है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, कीचड़ है, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो खुद पर भी छींटे जरूर उठेंगे। तो ऐसे में सामने जो गंदगी फैला रहा है उसे फैलाने दीजिए, आप अपनी दूरी वहां पर बनाए रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग हम कहेंगे कि आपके लिए सिचुएशन इस समय में 75% सपोर्ट की है, पर 8th हाउस का चंद्रमा होने के कारण कोई ना कोई फिजिकल पेन को लेकर के, बीमारी को लेकर के, वायरल फीवर को लेकर के यहां पे परेशान होना पड़ सकता है। और खास तौर पे ये समय हेल्थ वाइज आपके लिए ज्यादा सेंसिटिव बना हुआ है। इस बारे में ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी को इस समय में सही आपको ध्यान भी देना होगा और रेस्ट भी करना होगा। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खासतौर पर ऐसे समय में कहूंगा, कानूनी मामलों के अंदर आप इस समय में घसीटे जा सकते हैं। खुद की गलती कुछ नहीं है, पर दूसरे की गलती में आपको सम्मिलित कर दिया जाए, इससे यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है। या ये कहा जाए दूसरों की गलती का यहां पे हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है कि अपनी इमेज को साफ रख पाए। ऐसे ही समय में अनएक्सपेक्टेड लॉसेस कहें, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कहें, इनसे भी सामना हो जाएगा। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर पैसे देने से पहले या कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले अपने लॉयर से एक बार परामर्श जरूर लीजिएगा। सोच समझ करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में घर परिवार के साथ में जो स्थिति है, वहां पर भी कुछ परेशानियां देखने को मिल रही हैं, जिनका यहां पे सही तरीके से आकलन करके, एनालिसिस करके आपको रिस्पॉन्स देना जरूरी है। बिना सोचे समझे गुस्से में अगर काम कर दिया या कुछ कह दिया तो मान करके चलिए जो नुकसान से बचा जा सकता था वो भी नुकसान कर बैठेंगे। यंगस्टर्स के लिए दिन फिर भी सपोर्टिव है। मैं ये कहूंगा कि एजुकेशन से रिलेटेड इस समय में कोई पेपर आप सबमिट करने वाले हैं, कोई टेस्ट देने वाले हैं, तो बिना किसी चिंता के आप दे सकते हैं। जो आपकी मेहनत है उसका यहां पे रिजल्ट, एप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। जो दाम्पत्य जीवन की बात कही जाए तो वहां पे संतुष्टि प्राप्त होगी। यहीं पे पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। खाने पीने को लेकर यहां पे चिंता नहीं है। खासतौर पे नौकर की कमी जो थी, हेल्पर की कमी जो थी, वो यहां पे काफी हद तक आपकी पूरी हो सकती है। ऐसे ही समय में सरकारी प्रबंधक जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, आपके लिए दिन ज्यादा बेहतर बना हुआ है। कहीं ना कहीं से कोई अटका हुआ काम आपका पूरा हो जाए,
कोई यहाँ पे हियरिंग थी केस की, तो वहां पे आपके हित के अंदर निर्णय ले लिया जाए, तो वो अवश्य ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, आप भी एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने में यहाँ पे सफल होने वाले हैं। कोई पिताजी की या फिर दादाजी की प्रॉपर्टी को लेकर के अगर इस समय में बहस छिड़ी हुई थी, तो वहां पर आपका कोई करेक्टिव एक्शन है या फिर आपकी कोई सोच है जिसके कारण ये परेशानी से आप सबको बाहर निकाल पाएंगे। आपके सोर्सेज के कारण, आपके फ्रेंड सर्कल के कारण यहां पे घर परिवार को फायदा हो सकता है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कॉमन सेंस जो है वो इतनी कॉमन है नहीं आसपास के लोगों में। आज के दिन उसी के कारण आप बाजी जीत सकते हैं। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका बहुत छोटा सा सोल्यूशन था, वो इस समय में आप लेने वाले हैं, जिसके कारण हर कोई आपको अप्रिशिएट करे। अब ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। कहीं पे भी हाथ डालोगे तो फायदा अवश्य कमाओगे। यंगस्टर्स खासतौर पे प्रेम का इजहार करना चाहते थे, आगे बढ़ जाइए, यहां पे परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली। जो आप चाहते हैं उसकी यहां पे प्राप्ति हो सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सुविधाएं यहां पे आपको पूरी तरीके से मिलने वाली हैं। खासतौर पे कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे थे तो उससे यहां पे फायदा अवश्य मिल सकता है। यह कहा जाए फॉरेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट थे, या ये कहा जाए आप कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, तो यहां पे आपका पेमेंट आपको मिल जाए, तो इससे भी काफी ज्यादा खुशी घर परिवार में महसूस अवश्य होने वाली है। यह समय फाइनेंशियली, इमोशनली और रिलेशनशिप वाइज आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो वहीं पे ये भी कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप खासतौर पे इस समय में कोई टेंडर हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अगर इस तरफ आपकी कोई भी प्रतिक्रिया थी, इस तरफ कोई भी एक्टिविटी थी, या यहां पे कोई प्लान चल रहा था, तो वो फाइनली एग्जीक्यूट होने वाला है, जिससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। समाज में यश की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं पे फाइनेंशियली इस समय में बम्पर, जिसे हम कमाई कहते हैं, वो करने का मौका मिल सकता है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे आपके लिए रिलेशनशिप वाइज तो फायदेमंद स्थिति थी ही, आपके लिए एजुकेशन वाइज भी, खास तौर पे अगर कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है या सिविल सर्विसेज का यहां पे कोई इंटरव्यू आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे आपका यहां लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग रहेगा, जिसके कारण जीत हासिल होगी, सफलता हासिल होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। विपत तारा का साथ फिर भी रहेगा। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स होने के कारण 30% यहां पे सहारा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। पर 5th हाउस को विपत तारा का साथ मिलना ये चिंताओं को जन्म देने वाला है, या ये कहा जाए हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना करके खुद को परेशान कर बैठोगे। जो नहीं है, नहीं होने वाला है, उसको लेकर के यहां पे चिंताग्रस्त रहेंगे, अपनी हर काम को यहां पे डीले करते चले जाएंगे। ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन हावी ज्यादा रहेगा, मेंटल फोकस बिगड़ा रहेगा। काम जो आसानी से हो सकता था उसके अंदर देरी आप खुद लेकर के आने वाले हैं। इन चीजों का खास तौर पे ध्यान देना जरूरी रहेगा। जो चीजें हाथ से अभी हो सकती हैं उनको आज ही पूरा कर लेना बेहतर है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के कहने में आके, बहकावे में आकर के ऑनलाइन गेमिंग जो करते हैं, रमी खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, दूरी बना करके रखिएगा ऐसे दोस्तों से और अपने मोबाइल से, वरना बिना बात ही नुकसान झेलना पड़ जाएगा। जो आज तक गलती नहीं की थी वो मति भ्रष्ट होने के कारण आज कर बैठोगे, इससे बच करके चलना है। ऐसे ही समय में गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी यहां पे सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए मैं कहने वाला हूं। कोई छोटी सी परेशानी है वो विकराल रूप ले सकती है। आपकी थोड़ी सी देरी कही जाए, लापरवाही कही जाए, वो इस समय में घातक सिद्ध हो सकती है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। समय रहते डॉक्टर के पास में जाना, चाहे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल महसूस हो, डॉक्टर के पास में एक बार जाकर के आ जाना अपने आप में आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही बेटर बना सकता है। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। पर 4th हाउस के चंद्रमा को अधिमित्र तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स का सहारा मिलना, ये ओवरऑल सिचुएशन को 75% तक सपोर्टिव बना देगा।
अब ऐसे समय में परेशानी होते होते रुकना यह देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कि झगड़ा मोल तो ले लिया था, पर अचानक से सामने ध्यान आया कि आज के दिन नहीं करना, अरे इस इंसान के साथ में झगड़ा नहीं करना, यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इस चीज का रियलाइजेशन आपको काफी ऐसी प्रॉब्लम से लास्ट मोमेंट पे बचा सकता है। पारिवारिक तौर पे कहा जाए या फिर व्यापार के तौर पे कहा जाए, काफी शक्तिशाली लोग जो हैं घर के अंदर शक्तिशाली, आपके एक बड़े बुजुर्ग हो गए, माता पिता हो गए, बड़े भाई बहन हो गए। अगर बिजनेस की बात कही जाए तो सरकारी अधिकारी हो गए, आपके क्लाइंट्स हो गए। इन लोगों के साथ में खास तौर पे इस समय में कोई ना कोई बात को लेकर के यहां पे गर्मा गर्मी हो सकती है, जहां पर अपना आपा आपको खोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। जितना हो सकता है काम और कंपोज रह करके इस मैटर को सॉल्व करने की तरफ आपको आगे बढ़ना है। यह कहा जाए कुछ नुकसान उठा करके काम पूरा करना पड़े तो भी यहां पे कर लेना, इसमें परहेज मत करना, वरना का ध्यान रखना ये गले की फांस बन सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे रिलेशनशिप में हैं तो आप ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा। इस समय में कहीं ना कहीं पार्टनर के द्वारा कोई गलत आरोप लगा देना, कोई गलत बात को यहां पे बढ़ावा देना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में प्लानिंग तो बहुत ज्यादा हुई है, पर एग्जीक्यूशन के टाइम में फेस फर्स्ट गिरना, यह परेशानी सबसे बड़ी हो सकती है। ऐसे समय में कोई भी अपने प्लान को ना ही दूसरों को बताना है, ना ही एग्जीक्यूट करना है। अभी के लिए ठंडे बस्ते में डाल करके इंतजार करना सबसे बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में। दोस्ती यारी यहां पे पूरी तरीके से आपकी बन पेगी। ये कहा जाए नए दोस्तों को यहां आप सम्मिलित करना चाहते थे, नए फ्रेंड सर्कल्स में आप जाना चाहते थे, वो यहां पे पूरा हो जाएगा। ऐसे ही समय में कोई ना कोई बड़ा गेट टुगेदर प्लान अवश्य हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। वर्क एनवायरनमेंट जो है, ऑफिस कल्चर जो है, वहां पे आप देख रहे हैं कि काफी लोग इस समय में ऑफिस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, निशाना आपको बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस समय में कंट्रोल में ला देना यह आसान सिद्ध होगा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह सिचुएशन जो है यह 7 तारीख को शाम तक बनी हुई है, तो वहां तक आप खेल लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। जो आपके प्रति गलत काम करना चाहता है उसको फंसा देंगे, पर यह सही समय पर कर लिया तो जीत में हो। अगर नहीं कर पाए तो मान करके चलिएगा कि सामने वाला और ज्यादा हावी होने का प्रयास उसके बाद में कर सकता है, जहां पर मेंटल पीस आप अपना खो बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान देना है, चाहे बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन है, या फिर इस समय में ट्रेडिंग का काम करता है, समय रहते सही डिसीजन लेकर के आउट हो जाना बेहतर रहेगा। यहां पे इनकैश कर लेना अपने उस आइडिया को, अपने उस इन्वेस्टमेंट को बेहतर रहेगा। पड़ा रहने दे दिया या ये सोचा कि नहीं समय आने पे उठ जाएगा तो परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20-23% सपोर्ट की बन रही है, और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि मानसिक तौर पे कंफ्यूजन कहें, परेशान कहें, इरिटेशन कहें, ये सभी चीजें यहां पे देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं अपने कलीग्स जो हैं ऑफिस में, जो अभी तक बहुत सहारा देते थे, वही इस समय में दुश्मन बन बैठेंगे, पैर काटने को दौड़ रहे होंगे। ऐसे समय में जो मार्केटिंग का इंसान है, ना ही बाहर जीत हासिल कर पा रहा है और ऑफिस में बैठा है तो भी परेशान हो रहा है। छोटा सा एक काम कीजिएगा कि ऐसे समय में पीली सरसों होती है, अगर पीली सरसों एक चुटकी भर की अपनी अगर जेब में आप डाल करके आराम से आज ऑफिस जा पाए तो बेहतर रहेगा। और शाम को जब वापस लौटते हैं तो यही पीली सरसों को लेकर के कहीं पे भी जो सुनसान जगह होती है वहां पे लेकर के आप सड़क पे फेंक सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि बिना बात के खर्च जो आप कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट दे बैठे हैं किसी को, तो उससे परहेज करना जरूरी होगा। इस समय में हाथ जोड़ करके विनती कर करके माफी मांग करके उस बात से पीछे हट जाना बेहतर रहेगा। इस समय में ऐसे कोई खर्च कर बैठे या फिर किसी को जो कमिटमेंट दिया हुआ है वो अगर पूरा कर बैठे तो मान करके चलिएगा कि यह पैसा वापस आप तक नहीं पहुंचने वाला है, और इस पैसे को लेकर के
जो परेशानियां जो आप साथ में लेके आने वाले हैं वो घर परिवार को पसंद नहीं आएगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में एक छोटी सी बात कहूंगा कि दोस्ती यारी में मशगूल रहना एक अच्छी बात है, पर ऑपोजिट जेंडर के साथ में इस समय में खासतौर पे दोस्ती और जो आपके दिमाग में जो उपज आ रही है अभी उस चीज को यहां पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। ये इस समय में आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। 85% सिचुएशन फिर भी आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। भाग्यदय कारक स्थिति देखने को मिलेगी। आराम से यहां पे हैप्पी कोइंसिडेंसेस जिसे कहते हैं वो आराम से होंगे। जहां पे भी जाएंगे लोगों का एप्रिसिएशन प्राप्त होगा, शानदार तरीके से पैसा भी कमा लेंगे, पर धैर्य रखना जरूरी होगा। कई जगहों पर जहां पे गैदरिंग है, ज्यादा लोग एक साथ में है, वहां पे अप्रिशिएट अवश्य किए जा रहे हैं, पर कई लोग हैं जिनको वो रास नहीं आने वाला है। वो बीच बीच में अपनी कोई ना कोई बात जरूर रखने का प्रयास करेंगे, या ये कहा जाए जो आदर सत्कार आपको मिल रहा है वो उनको पसंद ना आए। तो ऐसे में इन लोगों को नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। अगर कोई भी रेसिप्रोकेशन करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं तो मान करके चलिए जो आपकी खुशी है आज के दिन उसको आप स्वयं अपने हाथों से कम कर बैठेंगे। अब यहीं पे शानदार इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। खास तौर पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेकर के जो यहां पे बातें छिड़ रखी थी घर में, वो फाइनली अब फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ने वाली है। ये कहा जाए कि आज के दिन रजिस्ट्री ऑफिस अवश्य जाना हो सकता है। यही समय पे सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और ओवरऑल घर और परिवार का जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, मन को मोहित करने वाली रहेगी। शुभ रंग रहेगा यहां पे आपके लिए बैंगनी कलर, या इंग्लिश में जिसे हम कहेंगे पर्पल कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 12th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान देना है, गुस्से से परहेज करना है, किसी तीसरे का इंटरफेरेंस अपने रिलेशन में लाना यह आपको परहेज करना है। परेशानी आप में, आपकी वाइफ में है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव है, तीसरे से राय लेना या फिर अपनी बात किसी तीसरे को बताना, ये इस समय में परहेज कीजिएगा। वो फायदा उठाएगा, मस्ती मजाक करेगा और आपके रिश्ते में और ज्यादा परेशानियां गहरा देंगी। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी, ऐसे समय में रिलेशनशिप के अंदर, खासतौर पे जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, या ये कहा जाए कि शादी की बात करना चाहते हैं माता पिता के सामने, आप खासतौर पे इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस बात को माता पिता के सामने रखने के लिए आज का दिन बिल्कुल सही नहीं है। अभी के लिए थोड़ी शांति रख करके आगे बढ़ना होगा। कोई भी ऐसी बात आगे रखने से परहेज करना होगा। बिना बात के खर्चे भी काफी ज्यादा इस समय में आप करते नजर आएंगे। ये कहा जाए लाइफस्टाइल खर्चे जो हैं, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए जो खर्चे हैं, वो इस समय में आपके काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और यात्राएं भी अगर आप कोई कर रहे हैं, खास तौर पे लंबी दूरी की यात्रा है जिससे आप सोच करके चल रहे थे कि फायदा अवश्य हो जाएगा मुझे, तो इस यात्रा से फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और हाथ में जो आएगा वो यहां पर गवारा नहीं, या ये कहा जाए एक्सेप्टेबल नहीं। इस चीज की परेशानी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, और 100% पॉजिटिविटी के साथ में ये समय जो है ये खास तौर पे आपको फाइनेंशियल गेन देगा, आपको लाभ देगा, आपको यहां पे अटके हुए कामों को ट्रैक पे लाने का मौका देगा। चाहे हम कहें पॉलिटिकल यहां पे सपोर्ट मिल जाए, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान का यहां पे हाथ मिल जाए, तो ये सभी चीजें इस समय में आपके लिए फायदेमंद तो सिद्ध होंगी ही, वहीं पे लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार अवश्य लेकर के आएंगी। ऐसे ही समय में जो कोर्ट केसेस में परेशान थे, वहां पे भी काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है, और जीवन के अंदर भी आसानी से इस समय में आगे बढ़ने का रास्ता अवश्य मिल सकता है। कोई ना कोई किताब है, कोई इंसान है, तो उससे इस समय में मिल करके आपको फायदा अवश्य होने वाला है। अब यहां पर यंगस्टर्स खास तौर पे सिविल सर्विसेज का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, लैंग्वेज से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, फायदा भी देगा, और वहीं पे फायदे के साथ में इस समय में बेटर एक्सपोजर दे देगा।
काफी ऐसे लोगों के साथ में मेल मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा जिनसे आपके लिए आने वाले समय में लाभ की प्राप्ति हो सके। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे कहेंगे कि 80-85% आपके लिए पॉजिटिव है। सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पे बढ़ने की बात हो, प्रमोशन की बात हो, ऐसे समय में अटका हुआ पैसा मिल जाए, दोस्ती यारी के अंदर काफी ज्यादा सही है। यहां पर जो उधार दिया गया था वो अपने आप बिना कहे सामने वाला आकर के हमें दे दे, इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा। रिश्ता भी सही बना रहेगा और विश्वास भी यहां पे पनपेगा, जिस कारण से उस इंसान के साथ में, उस दोस्त के साथ में आपका जो व्यवहार है, आपका जो काम है, वो और ज्यादा बेहतर बढ़ेगा। ऐसे ही समय में घर परिवार के साथ में भी सुख की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। यहां पे जो थिंकिंग है आपके अपने काम को लेकर के, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वो भी साथ निभाने वाली है। कई ऐसे लोगों का इस समय में साथ समर्थन मिल सकता है, या ये कहा जाए आशीर्वाद मिल सकता है, जिससे कि आपका काम चल पड़े, आपकी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने पे आपको फायदा बहुत अच्छा मिल सके। ये समय पर खास तौर पे फॉरेन से संबंधित कोई ना कोई फायदा अवश्य आपको मिल सकता है। तो शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शुभ मुहूर्त क्या है, पंचांग के अनुसार लाभ पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, मुहूर्त क्या होगा, शुभ घड़ी क्या होगी। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर हम लाभ पंचमी मनाते हैं। अब इस दिन दीपावली के 5 दिन पर्व जो है उसका समापन भी है, और खास तौर पे गुजरात के लोग अत्यधिक धन और समृद्धि के लिए पूर्ण उत्साह के साथ में देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा और प्रार्थना करते हैं। लाभ पंचमी के पर्व पर संध्या पर लोग अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों को खोलते हैं, और गुजरात के क्षेत्रों में इसे आधिकारिक तौर पर गुजराती नव वर्ष का पहला दिन भी माना जाता है। तो इस वर्ष 6 नवंबर को पंचमी तिथि रहेगी। रात के 12:16 से शुरू होकर के समापन 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर होगा, या ये कहा जाए कैलेंडर अनुसार अगर आप देखते हैं तो 41 मिनट पर पंचमी तिथि खत्म होगी। तो ऐसे में लाभ पंचमी जो है वो 6 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अब लाभ पंचमी के दिन सुबह के 6:12 से 10:08 तक ये पूजा का शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है। दूसरा, लाभ पंचमी के दिन जो चौघड़िया है उसका मुहूर्त आपको बता रहा हूं। सबसे पहले शुभ चौघड़िया मुहूर्त 10:36 से 11:53 तक। फिर लाभ का चौघड़िया जो रहेगा 6:43 सुबह से लेके 8 बजे तक सुबह के। फिर अमृत का चौघड़िया रहेगा 8 बजे से लेकर के 9:18 तक। फिर बात होती है लाभ पंचमी पर रात के मुहूर्त की, रात के चौघड़िए की। तो सबसे पहले लाभ का चौघड़िया रात के समय में जो आपको मिल रहा है वो है 3:19 से 5:01 तक शाम के। इसके बाद में शुभ का चौघड़िया रहेगा शाम का 6:46 से 8:29 तक, और अमृत का चौघड़िया रहेगा 8:29 से रात के 10:11 तक। तो इस दिन सर्वप्रथम आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के लोटे लेंगे, कलश लेंगे, उसमें शुद्ध जल भरेंगे, कुमकुम, अक्षत और गेहूं के थोड़े थोड़े दाने मिश्रित कर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। दूसरा, घर, ऑफिस, दुकान या अगर फैक्ट्री है आपके पास में तो फैक्ट्री में भी भगवान गणेश और माता सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा करके श्री सूक्त का पाठ करेंगे। तीसरा, बिजनेस, जॉब और प्रोफेशन में समृद्धि और प्रगति के लिए घर या फिर अपने ऑफिस में बही खाते का पूजन करेंगे, कुमकुम से बाई तरफ शुभ और दाहिनी ओर लाभ लिखेंगे। इसके बाद में सुपारी पर मौली कलावा लपेट करके हम अष्टदल पर श्री गणेश के रूप में विराजित करेंगे इन्हें। फिर चंदन, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, दूर्वा से श्री गणेश जी की पूजा करेंगे। इसके पश्चात घर परिवार में सौभाग्य हो, सुख शांति बनी रहे, समृद्धि के लिए हम भगवान शिव को, महादेव को बीलपत्र, धतूरा, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, केसर, कुमकुम, मौली, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची और सफेद वस्त्र अर्पित करेंगे और शिव जी को खीर का भोग लगाएंगे। फिर एक मंत्र है
जो मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पे मेरी टीम बॉक्स में आपको दे दे, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे वीडियो के नीचे तो यहाँ पे भी आपको ये मंत्र मिलेगा। इस मंत्र को 11 बार या 21 बार आप जाप करेंगे और मंत्र जाप समाप्ति के बाद में घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक बनाएंगे। फिर पूजा के बाद में घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेंगे और जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना हो, इसलिए इस दिन कुछ ना कुछ हम राह चलते किसी भी इंसान को, जरूरतमंद इंसान को दान करेंगे। फिर सभी चीजें होने के बाद में एक यंगस्टर्स के लिए भी एक बात बता देता हूं। एजुकेशन से अभी आप नाता रखते हैं, यानी कि स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, छोटा सा एक काम करिएगा आप भी, क्योंकि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सबके सब आज के दिन पूजा कर रहे हैं, तो आप पूजा क्यों ना करें। आप छोटा सा एक काम कीजिएगा, कोई भी अपनी पुस्तक जो है वो आप इस समय में नई खरीद के लेके आइए, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उस सब्जेक्ट की किताब लेकर के पूजा घर में रखिएगा, उसकी पूजा कीजिएगा जैसे माता पिता बही खातों की करते हैं। बस उतना सा करके अपने बेडरूम में या अपने स्टडी रूम में ला करके आप उसको नॉर्थ साइड में रख देंगे। इतना सा काम करके देखिएगा, आपके लिए भी आज का दिन बहुत शुभ साबित होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं, करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।